आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाल यूनिवर्सिटी के एक सीरियल किलर के सर को करीब 150 सालों से संभाल कर रखा गया है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। इस सीरियल किलर का नाम डियागो एल्वेस था, जो रोजगार की तलाश में लिस्बन आया हुआ था। उसने काफी समय तक नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी कामकाज नहीं मिला। अंत में उसने चोरी और लूटपाट का रास्ता अपना लिया। किसान उसका शिकार आसानी से बन जाते थे। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने लिस्बन नदी पर बने ब्रिज को पसंद किया था, जहां पर से शाम के वक्त अनाज और सब्जी बेचकर किसान अपने घर की ओर रवाना होते थे। डियागो वहीं पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार किया करता था। जब कोई किसान अकेला वहां से गुजरता तो डियागो उसे लूटने के लिए उसका मर्डर तक कर देता था और उसकी लाश को उसी ब्रिज के नीचे फेंक देता था। इसी तरह से डियागो ने अनेक किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। शुरुआत में तो पुलिस को ये लगा कि किसान आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, परंतु जांच करने पर यह पता चला कि ब्रिज के नीचे से मिली लाशों के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे, जिससे पुलिस को ये शक हो गया कि किसानों का कोई मर्डर कर रहा है। पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तब डियागो ने कुछ समय के लिए लूटपाट बंद करके 3 साल के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद डियागो को ये लगने लगा कि अगर वो अकेला ये सब करेगा तो वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएगा और वो जल्द पकड़ा भी जाएगा, जिससे उसने दर्जनों लोगों की एक गैंग बना ली और उसके बाद वो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ समय बाद पुलिस को डियागो और उसकी गैंग के बारे में पता चल गया। पुलिस ने डियागो को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। इसी दौरान डियागो अपनी गैंग के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर पहुंच गया और वहां उस डॉक्टर का क्रूरता से मर्डर करके फरार हो गया। पुलिस को इस खबर का पता चल गया और अंत में डियागो को पकड़ लिया गया। पुलिस की रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया था कि डियागो को लोगों की क्रूरता से हत्या करने में मजा आता था। सन 1841 में उसे 70 से अधिक लोगों की क्रूर हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उस वक्त पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं की जांच करके मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता था। इसके लिए वैज्ञानिकों को हमेशा एक मस्तिष्क की जरूरत पड़ती थी। उस समय पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने कोर्ट में डियागो के सर की मांग की। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मान लिया और डियागो की फांसी के बाद उसके सर को वैज्ञानिकों के हवाले कर दिया गया। लेकिन वैज्ञानिक डियागो के अस्तित्व की पहचान कर सके ऐसी किसी भी कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाए, यानी कि वो इसमें नाकाम रहे, जिससे भविष्य में अधिक रिसर्च के लिए डियागो के सर को प्रिजर्व कर दिया गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।